अस्सलाम वालेकुम। आज फिर एक नई कहानी में आप सबका दिल से खुशामदीद। कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की हमारी कहानी का उन्वान है जालिम और नाफरमान बीवी। ये कहानी है एक मामूली से खानदान की जिसका नाम अहमद और फातिमा था। अहमद एक मेहनती और ईमानदार शख्स था और फातिमा एक खूबसूरत, नर्म दिल और मोहब्बत भरी लड़की थी। दोनों की शादी बड़ी मोहब्बत और खुशी से हुई थी। अहमद की छोटी सी दुकान थी जहां वो दिन रात मेहनत करता ताकि अपनी बीवी फातिमा और अपने बच्चों की जरूरियात को पूरी कर सके। शुरू में दोनों का रिश्ता बहुत ही खुशगवार था। फातिमा अपने शोहर अहमद की कदर करती थी और दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में मगन थे। अहमद अपनी बीवी को बहुत मोहब्बत देता और फातिमा की भी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता। उनकी जिंदगी में कोई बड़ी परेशानी नहीं थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके खुशगवार रिश्ते को बदल कर रख दिया। फातिमा की हकीकत आहिस्ता आहिस्ता अहमद पर वाज़ेह होने लगी। शादी के कुछ सालों बाद फातिमा का रवैया बदलना शुरू हो गया। वो अहमद से कम बात करने लगी और घर के कामों से भी बचने लगी। पहले जो फातिमा मेहनत और मोहब्बत भरी थी, वो अब गुस्से और बेरहमी का शिकार हो गई थी। अहमद ने उसे कई बार समझाया, लेकिन फातिमा की बेरुखी और जफाकशी में कमी न आई। इसके बरअक्स अहमद के वालिदैन की जिंदगी में भी उसका असर पड़ा। अहमद की वालदा फातिमा के बदले हुए रवैये को देखकर परेशान हो गईं। वो अक्सर अहमद से कहते, बेटे तुम्हारी बीवी का रवैया बदल रहा है, कुछ तो है जिसकी वजह से वो तुम्हारे साथ इतनी बेरहमी से पेश आती है। अहमद उस वक्त इस बात को सुनना नहीं चाहता था क्योंकि वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। से सच में यकीन था कि वो किसी वजह से परेशान होगी, लेकिन जब हालात बिगड़ने लगे तो उसने उसकी हकीकत को समझना शुरू किया। फातिमा का रवैया अहमद के साथ रोज बरोज ज्यादा तकलीफदेह होता गया। वो अहमद की बेइज्जती का निशाना बना डालती, वो अहमद की मेहनत का मजाक उड़ाती और उसकी कोशिशों को कमतर समझती। अहमद अपनी बीवी की बेरुखी और जालिमाना हरकतों को बर्दाश्त करता रहा, लेकिन एक दिन उसका सब्र जवाब दे गया। एक दिन अहमद की दुकान में बड़ी मुश्किलात आ गई और वो माली मुश्किलात का सामना कर रहा था। उस वक्त फातिमा ने उसके जज्बात पर कारी ज़र्ब लगाई। वो अहमद को मजीद धकेलने की कोशिश करती और उसकी नाकामी का कसूरवार ठहराती। तुम सिर्फ मेरी जिंदगी में बोझ बन गए हो अहमद, तुम्हें जिंदगी गुजारने का कोई तरीका नहीं आता। फातिमा ने एक दिन गुस्से में आकर कहा, फातिमा तुम ये क्या कह रही हो? मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा समझता हूँ। तुम्हें मेरे साथ रहकर मेरी मुश्किलात का सामना करना चाहिए। अहमद ने इंतहाई गमगीन अंदाज में जवाब दिया। फातिमा का रवैया इतना सख्त हो चुका था कि वो अपने शोहर की तकलीफ को देखकर खुश होती। वो अहमद की कामयाबी को छुपाने की कोशिश करती और उसके कारोबार को नुकसान पहुंचाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ती। अहमद के दिल में अब तकलीफ और इस्तराब था, मगर वो फिर भी फातिमा की मोहब्बत में डूबा रहना चाहता था। वो चाहता था कि उसकी बीवी एक मर्तबा फिर पहले की तरह मोहब्बत और समझदारी से पेश आए, लेकिन फातिमा की जालिमाना हरकतें कम होने की बजाय बढ़ती जा रही थी। एक दिन अहमद ने फैसला किया कि अब वो अपनी जिंदगी में तब्दीली ले आएगा। उसने अपनी दुकान में मेहनत की और अपने कारोबार को दोबारा कामयाब बनाने की कोशिश की। उस दौरान उसने अपने वालिदैन से मदद मांगी और उनकी मशवरों पर अमल किया। अहमद ने फातिमा से उसके रवैये के बारे में बात की और उसे बताया कि अगर वो अपनी हरकतों को नहीं रोकेगी तो उसका रिश्ता मजीद नहीं चल सकता। फातिमा ने अहमद की बातों को नादीदा किया और उस पर मजीद जुल्म बढ़ा दिया। अहमद ने फातिमा से अलैदगी का फैसला कर लिया। जब अहमद ने फातिमा से अलैदगी का फैसला किया तो फातिमा की दुनिया टूट कर रह गई।
उसे एहसास हुआ कि जो कुछ वो कर रही थी वो उसके लिए खुद ही तबाही का बाइस बन गया था। भागना शुरू किया, लेकिन अहमद ने उससे कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, तुमने मेरे साथ जो सलूक किया वो मुझे कभी नहीं भूलेगा। फातिमा ने अपनी गलतियों का एहसास किया, अगर अहमद का फैसला बदल ना सका। अहमद ने अपनी जिंदगी की नई आगाज किया और अपने काम और खुद को बेहतरी की तरफ बढ़ाया। उसने फातिमा को बताया कि वो हमेशा उसके लिए मोहब्बत में था, लेकिन जब तक वो अपनी सोच और रवैये में तब्दीली नहीं लाती उनका रिश्ता मजीद बरकरार नहीं रह सकता। जालिम बीवी की कहानी इस बात की अक्कासी करती है कि किसी भी रिश्ते में मोहब्बत और समझौते की जरूरत होती है, और जब ये चीजें गायब हो जाती हैं तो रिश्ता टूटने लगता है। फातिमा की कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसान को अपनी हरकतों का हिसाब देना पड़ता है, और अगर हम दूसरे के साथ बेरहमी और जुल्म का सलूक करें तो वो हमें हमेशा के लिए खो देंगे।